लीजिएगा पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम मोहतरम जनाब महमूद शाह। ट्रैवल की दुनिया के सरगर्म अहदेदारों से मिलने का मौका मिला है। इनका जज्बा और जोश द्विगुनी है। वो अपने वतन पाकिस्तान का हुस्न अपने हमवतनों और गैर मुल्कियों को दिखाने के लिए बेताब रहते हैं कि हम सब एक नए अज़्म और इस्तिक़ामत के साथ सियाहत के फ़रोग़ के लिए सरगर्म हों, असल जहान को भी इस्तेमाल करें और मसूमी जहान को भी। पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के कर्जे भी इस आमदनी से कर सकते हैं। माफ़ कीजिए, मेरी अर्ज़दाश्त कुछ ज़्यादा तवील हो गई, लेकिन मौजू ऐसा ही कि लज़ीज़ भूख हिकायत दराज तर गुफ्तगू। जनाब सबीउर रहमान ऐवान साहब को जनरल मैनेजर गल्फ होटल और सयाहत के लिए बेलॉक करते हैं ताकि ज़्यादा हम अपने सिंध की सयाहत को दिखा सकें। तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार। मेरी आपसे मुलाकात हुई, मुझे आपने चिट भी दी, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा शौक है टूरिज्म, जैसे मुझे कोई फ़ायदा अपनी ज़ात को नहीं है, लेकिन मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। मैं बड़े फार्मर जो आते हैं उनको भी साथ देके पूछता हूँ। एक जो वज़ीर आला साहब ने जिसको बड़ा किया था, मैंने गोरे का इंटरव्यू किया जिसमें मैं डट गया कि पाकिस्तान अच्छा है और कराची अच्छा है। गोरा जो है बड़ा खुश हो गया और इंडिया के ब्लॉगर ने उसको एज इट इज चलाया तो वर्ल्ड में 3-4 मिलियन में गई वो वीडियो, जिससे मुझे सबसे मुझरात रहा। 7 साल हो जाते हैं आदमी को तरीका हो जाता है। तो बात यह है कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, एफर्ट अच्छी होनी चाहिए। हम फ्री ऑफ कास्ट हाजिर हैं क्योंकि ये हमारा मुल्क है। मैं कराची में गया हूँ, हैदरी मार्केट जो कि 4-5 एक हफ्ता पहले बनी है, मैं 3 दिन बाद गया हूँ, बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, सारा सूखा हुआ है। हम वो नहीं करते ना। अब आप बना के देते हैं, कोई भी बना के दे देगा, कोई टाउन बना के दे देगा। हमें सबसे पहले हम लोगों में भर देते हैं। मैं क्या इलाज मैं क्या खाली कराऊँगा, मुझे खाली हो सकता मैं भी कराऊँगा। वो दूसरे दिन मैं लाके टूरिस्ट ला खाली करूँगा, वो भी बता भाग्य अपनी दुकान से, लेकिन मेरी छत में जीत गया। बात ये काम करने वाले होने चाहिए, काम किए जाएँ। जैसे बड़ा जो जिससे मैं प्रेस का सबसे बड़ा PIA था, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, इनको पता है PIA पूरे मुल्क से, पूरे दुनिया से लोगों को लाता था और टूरिस्ट उससे अट्रैक्ट होता थी। आप जब अपने बड़ों को बताएं कि अपने एम्बेसी को भी एक्टिव करें, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं, हमारा खोया हुआ मुकाम दोबारा नदीम शरीफ साहब। और आज का बच्चा जितना सोशल मीडिया से वाकिफ है वो शायद हम लोग नहीं है। उसका लिंक इस वक्त दुनिया के एक कोने में मौजूद है, दुनिया के दूसरे ममालिक में मौजूद है। वो स्टूडेंट के साथ रास्ते में जब वो खुद देखेगा और उनको बताएगा कि मैं यहाँ गया हूँ और मैंने सिंध में ये देखा है, मैंने सिंध के अंदर ये चीज़ें देखी हैं, लाती हैं, उनके दोस्ती जो है ना उसकी तरफ राग़िब होंगे। और आने वाले वक्तों में अपनी वेकेशन का प्लान पाकिस्तान का बनाएंगे, सिंध का बनाएंगे, कराची का बनाएंगे। ये मैं कहता हूँ सिंध तो कदीम और हर चीज के एतबार से इतना मजमुआ है देखने के लिए कि जिसमें हर शख्स को उसकी दिलचस्पी के मुताबिक उसको कोई ना कोई चीज मिल जाएगी। और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। पुरज़ोर तालियां बजाइएगा बुखारी साहब का। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इंटीरियर में थोड़े जो मॉडल फार्म हाउस को स्टेशन का, ताकि कराची वालों को हम सिंध दिखाएं और सिंध वालों से हम बहुत सारे काम वो कर सकते हैं। जैसे थर में हमने बहुत सारे काम शुरू किए हैं और वहाँ की आबादी के लिए हमने एक हमारी अस्पा वेलफेयर एसोसिएशन भी है, जिसकी तरफ से एक हमने डिज़ाइनर और जो वो काटता है कपड़े, वहाँ की औरतें रात को वो बना के जो बेचती हैं, दिन को बेचारी काम करती हैं, रात को सोलर के उस पर वो करती हैं और बहुत अच्छे पैसे कमाती हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और स्पेशली ट्रैवल एजेंट के लिए ये जिम्मेदारी है कि जैसे कि गवर्नमेंट हमारे पे बहुत मेहरबान है और गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्ट ले रही है। पहले ये होता था कि टूरिज्म को पूछता नहीं थे कि बड़े ये जिसको किसी ने उसको वहाँ करते, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि टूरिज्म में एक बहुत बड़ी सब लोग इंटरेस्ट लेते हैं और ये हमारा फ्यूचर भी है। मोहतरम जनाब सैयद नासिर बिन शाह साहब।
यहाँ से गोमरी जाते हैं, नथिया गली जाते हैं, इतनी दूर दराज इलाकों में जाते हैं, तो कराची के करीब ही ये एरिया मौजूद है। और जिस तरह भाई ने और सब ने बताया, बुखारी साहब और सभी हमारे लिए, और मौलानी साहब वो हमारे बड़ों की तरह है, सभी बुजुर्ग हैं हमारे सामने मौजूद हैं और इनकी बहुत इज्जत व एहतराम। तो मैं अभी जैसे आपने कहा कि आपने एक प्लान बना के दिया है सिर्फ वो बिल्कुल उस पर फौरी तौर पर काम होगा। और मैं आपसे भी ये गुजारिश करूँगा कि जो आपने एजुकेशन के लिए जो यहाँ पे सजेशंस आई हैं वो भी अगर दें हम उस पर भी अमल कराएंगे। और पूरी सिंध गवर्नमेंट आपके साथ सिक्योरिटी के लिए भी और दीगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी बहुत सारी हमने बेहतरी लाई है गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी आप उसमें शामिल करें। समुद्र की बात आई, ऑक्सफोर्ड बेस सिंध गवर्नमेंट ने नेवी, वहाँ पे भी बहुत स्पॉट्स हैं सक्खर में। फिर सक्खर के साथ खैरपुर में कोडीजी का किला बड़ा मशहूर है। फिर वहीं से मोहनजोदड़ो भी 1 घंटे 1.5 घंटे की ड्राइव पे है। और फिर और भी है वहाँ पे सियाती मकाम जिनको आप लाएँ, हम उसमें आपको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे हर लिहाज से जो भी है। फिर आपने देखा जो जुल्फ़कार शाह साहब ने थर सफारी ट्रेन जो शुरू कराई है उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया है, उसको भी आप देखें, उसमें भी आप हमें सजेशंस दें। उसके साथ साथ जो रोड सेक्टर को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है और काफ़ी हद तक बेहतर भी है। एक सेगमेंट रहा हुआ है जो वफाक की गवर्नमेंट ने बना के देना है हमें, हैदराबाद सक्खर वाला। अदरवाइज आप दीगर जगहों पे जाएंगे तो नेटवर्क आपको बेहतर मिलेगा। फिर हमारे एयरपोर्ट माई बख्तावर एयरपोर्ट थर में भी आप वहाँ पे फ्लाइट के ज़रिए भी लोगों को लेके जा सकते हैं, वो भी फैसिलिटी है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पे बेहतर है, थरपुर के प्रोजेक्ट है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करेंगी अगर सब लोग वहाँ पे जाएंगे। हमारे केपीडी के दोस्त यहाँ पे बैठे हैं जो तो वहाँ पे भी एक हम उनके सपोर्ट से भी काफ़ी चीज़ें ला रहे हैं। और अगर उन्होंने शुरू कराई तब बहुत सारा इनिशियली तौर पर तो हम सबका कंट्रीब्यूशन है और फिर हमने सबने इसको ऑन भी करना है। और यहाँ जो है छोटे बच्चों के साथ साथ जो बड़े हमारे बच्चे हैं, बेटे बेटियाँ हैं, इवन यूनिवर्सिटीज़ में भी जो हमारी बेटियाँ या बेटे पढ़ते हैं वो लोग भी आपको पता है क्या बड़े उनको चाहिए अच्छे प्लान आप देंगे तो हम उनको सपोर्ट भी करेंगे फाइनेंशियली तौर पर भी। सिर्फ गवर्नमेंट पैकेज बनाएगी, जो आप पैकेज देंगे तो हम इस तरह से बनाएंगे कि उनको अफोर्डेबल भी हो, वो आप बना दीजिएगा अफोर्डेबल। तो बाकी फैसिलिटीज़ हम जहाँ जहाँ गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे ताकि सबको आए। और इसलिए अगर बाहर से भी कोई टूरिस्ट आते हैं तो उनको भी मुकम्मल सपोर्ट किया जाएगा। बल्कि अगर आप बाहर से मैंने आपके प्रोग्रामों में आया हूँ जहाँ पे आपके बड़े बड़े प्लान हैं, तो इस तरह से जो लोग आएंगे तो हम उनको इस तरह से फैसिलिटेट करेंगे कि उनको ये महसूस हो कि वो एक अच्छी जगह पे आए हैं और उनको खुसूसी तौर पर उनको उनकी जो वेलकम है वो किया जा रहा है, उनको हर लिहाज से करेंगे। तो इस तरह के पैकेज आप ज़रूर लाएँ क्योंकि यही हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। और इस वक्त पाकिस्तान में बहुत अच्छे हालात हैं और आपने जिस तरह शुरू किया है मैं आपको राज तहसीन पेश करता हूँ। मैं आपके प्रोग्राम में आया हूँ पाकिस्तान। तो सयाहत के हवाले से आप क्या कहेंगे, लेकिन सिंध गवर्नमेंट तो ज़ाहिर है आपकी है। जी बिल्कुल, उसमें आपने देखा होगा कि इस वक्त बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और हमारे जो मिनिस्टर हैं कल्चर के, सयाहत के, टूरिज़म के, जुल्फ़कार शाह साहब वो बहुत एक्टिव हैं और उन्होंने बहुत सारी स्पॉट्स को जो है उनको बेहतर किया है और अपग्रेड किया है और अट्रैक्टिव बनाया है ताकि लोग आएँ और वहाँ पे आके एंजॉय करें और हमारा एक फ़रोग मिले इस पूरी इंडस्ट्री को। तो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, उसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है जिस पे करेंगे। असल हमने ये टास्क उठाया है कि गोरख हिल को प्रॉपर तौर पे बनाएं ताकि लोग यहाँ पे जा सकें। ये बहुत ही अहम फंक्शन था और कराची में स्पेशली टूरिज़म के बहुत बड़े मौके हैं। इंटीरियर सिंध
اور کراچی دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت بڑے وہ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ہمارے پاس سمندر ہے، ہمارے پاس ڈیزرٹ ہے، ہمارے پاس پہاڑ ہیں، لیکن اس پہ کوئی کام۔ تھینک یو۔ پاکستان بھرا ہوا ہے ٹورزم سے۔ اگر گورنمنٹ کام کرنا چاہے تو دنیا میں سب سے زیادہ ٹورزم اسپاٹ پاکستان میں ہے، اور وہ نیچرل ہیں، ان نیچرل نہیں ہے۔ جس طرح محمود صاحب نے ہنگلاج کا ذکر کیا، پورے ہندوؤں کا حج وہاں ہنگلاج میں ہوتا ہے، اور ہندو اسی طرح جاتے ہیں جس طرح ہم لوگ احرام پہن کے جاتے ہیں نا حرم میں، اس طرح وہ سر منڈوا کے جاتے ہیں اور بغیر چپلوں کے جاتے ہیں۔ کالی ماتا کا مندر ہے وہاں پر۔ ایسے ہی آپ کا سندھ بھرا ہوا ہے، پاکستان بھرا ہوا ہے۔ میں انڈیا کے کشمیر میں گیا تھا 88 میں، تو انڈیا کے کشمیری ایک مسلمان بولتا ہے کہ ہمارے پاس ایک کشمیر ہے، آپ کے پاس 10 کشمیر ہیں، ہم نے ڈیولپ ہی نہیں کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل چین کو آپ انوائٹ کرو، ہوٹلیں بنائیں 5 اسٹار، ایک ہوٹل خالی نہیں ملے گا پاکستان۔ لوگوں کو جانا ہے، مگر سیکیورٹی یہ وہ کچے کے ڈاکو پکے کے ڈاکو سارے موجود ہیں اس ملک کے اندر۔ کیا کریں گے ہم؟ میرے بھائی، ہر آدمی کو اپنی جان پیاری ہے، مگر جو آج پروگرام کیا ہے محمود صاحب اپنی ذات میں خود انسٹیٹیوشن ہے، یہ کوئی صحافی نہیں ہے، یہ بہت بڑی انسٹیٹیوشن ہے۔ اس سے بے شمار لوگوں نے سبق حاصل کیا، سیکھا ہے، آگے بڑھے ہیں، بہت ترقیاں کی ہیں۔ تو میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ ہر فیلڈ میں، خالی ٹورزم کی فیلڈ میں نہیں ہے محمود صاحب۔ آپ بھی میرے سے پرانے جانتے ہیں محمود صاحب کو، یعنی ہر فیلڈ میں آپ ان کو بولو گے تو آپ کو پوری کہانی دے دیں گے۔ یعنی ایسے ایونٹ بہت کم ہوتے ہیں پاکستان میں جو لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں۔ پھر میں ناصر علی صاحب جیسا منسٹر، بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ بندہ، لوگوں سے پیار محبت، کبھی میں نے اس کی اونچی آواز آج تک نہیں سنی، اتنی پیار محبت کرنے والا انسان۔ اور یہ ایسے لوگ آئیں گے، ان کو عزت دیں گے ہم لوگ، تو آگے بڑھے گا پاکستان۔ بھائی، پاکستان کو بڑھانا مشکل نہیں ہے، پاکستان کو اون کرنا ضروری ہے۔ جب سے گلباز شاہ صاحب تشریف آئے ہیں منسٹر، ہم نے کوئی ایجوکیشن ایسی انٹرنیشنل امپورٹنٹ نہیں چھوڑی جہاں وہاں جا کے ایگزیبٹ نہیں کر رہے۔ وہ یہاں پہ آتے بھی ہیں اور سندھ کا کلچر وہ دیکھتے بھی ہیں۔ آنے والے وقت میں ہم کافی چیزوں کو اس پہ بھی کافی باہر سے ریاض گئے تھے فیاض شاہ صاحب ہمارے ایم ڈی، اور وہاں پہ کافی سعودیز سے بھی بات ہوئی ہے، اور کافی دوسرے جو چائنیز بھی انٹرسٹڈ ہے۔ تو ظاہری بات ہے وہ آئیں گے، دیکھیں گے انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورکھیل جو ہے وہ ہمارا ایک گیم چینجر ہے سندھ کے لیے۔ اگر ہم اس کا روڈ یہاں سے کراچی سے سپر ہائی وے سے جمہوری آباد سے تھوڑا پہلے سے اگر لے جانے میں کامیاب ہو گئے وہاں پہ، تو یہاں سے کراچی سے 3 گھنٹے کا راستہ ہے، اور مین اس کا ہے روڈ، جو ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ صرف جیپ نہ جائے، موٹر سائیکل بھی جائے، وہاں پہ بس بھی جا سکے، کار بھی جا سکے، تو اس سے پھر ٹورزم زیادہ بڑھے گا اور لوگوں کو وہاں کے علاقے کے لوگوں کو کافی مواقع ملیں گے۔ دیکھیں، آج کے چیف گیسٹ ناصر شاہ صاحب تھے جو آئے، جنہوں نے تقریب کو خطاب کیا، اور میں باہر گیا ہوا تھا اپنا اسلام آباد، تو وہاں سے ڈائریکٹلی ابھی آ رہا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ بہت اچھی کانفرنس ہوئی ہے جس میں پورے سندھ سے بلکہ پورے پاکستان سے ٹور آپریٹرز آئے ہوئے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت خوشائن بات ہے۔ وہ آپس میں بھی ملے ہیں اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں ان سے بھی ملے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاحت کو سندھ میں ایسے کانفرنسز کرنے سے بہت فروغ ملے گا، اور میں شکر گزار ہوں محمود شام صاحب کا، جنہوں نے اس کو لیڈ کیا اور اتنے سارے دوست اکٹھے کیے، تو ان کو میں بہت بہت ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے مدعو کیا بات کرنے کے لیے۔ آج یہ تقریب منعقد کی گئی تھی، یقیناً محمود شاہ صاحب کی ایک بہت بڑی اچھی کاوش ہے
वो चाहते थे कि ट्रैवल ट्रेड और टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी में जो भी कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं उनको रिकग्नाइज़ किया जाए। तो जब उन्होंने आइडिया हमसे शेयर किया तो हमने भी उनको सपोर्ट किया और फिर इस तमाम प्रोग्राम को आपने देखा कि किस तरह से खूबसूरती से महमूद शाह साहब और उनकी टीम ने मुनक्कद किया। मिनिस्टर सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ने इस इवेंट को मेहमान खुसूसी थे और उन्होंने अपना टाइम दिया, मगर साथ ही साथ आपने भी देखा कि सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साहब जो अपनी मसरूफियात की वजह से कहीं बिज़ी रहे तो वो भी फिर बाद में जब टाइम मिला तो आ गए। सर, ये सीरियसनेस है हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की कि हम टूरिज़्म को फोर फ्रंट पे रखना चाहते हैं। सिंध की टूरिज़्म को पर्टिकुलरली और पूरे पाकिस्तान की टूरिज़्म को हम प्रमोट करना चाहते हैं। डोमेस्टिक टूरिज़्म को इसी तरह प्रमोट करेंगे जब हम अपनी आवाम को इन्वॉल्व करेंगे, इंगेज करेंगे। आज जिस तरह से ये तकरीब मुनक्कद की गई तो सलीस ज़बान जो उर्दू ज़बान है हमारी कौमी ज़बान, उसमें टूरिज़्म को बयान किया गया और लोगों को बताया गया कि कौन कौन सी जगह किस तरह से वो जा सकते हैं और टूरिज़्म के लिए कहीं अगर जाना है तो पैकेजेस किस तरह बन सकते हैं और हमारे जो ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर्स हैं वो किस तरह इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज़्म मुसलसल कोशिशें कर रही है कि सिंध के हर उस हेरिटेज को, उस कल्चर को, उस फोक म्यूज़िक को, उसकी आर्टिस्टिक जो भी आर्टिज़ान से उनको प्रमोट किया जाए। जिस तरह से आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं तो एक रली है, ये हैंडमेड एक हमारी फैब्रिक है जो हमारे नवाबशाह से बनती है। तो हमारी हर वो कोशिश होती है कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर सिंध की टूरिज़्म को प्रमोट करें, सिंध के जो भी हमारे ख़ास खाने हैं उनको प्रमोट करें, म्यूज़िक को प्रमोट करें और जो हमारी आपने फोक म्यूज़िक भी सुना जो शाह के रागी थे, तो हर वो स्टेप हम कर रहे हैं ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा आगाही दें। ये भी हमारी ज़िम्मेदारी में आता है कि यंग बॉयज़ और गर्ल्स जो स्कूल के हैं उनको भी हम सियाती मकामात की सैर करवाएं। तो हम मुसलसल स्टडी टूर्स भी करवा रहे हैं। हम स्कूल के बच्चों को मुख्तलिफ़ सियाती मकामात चौखंडी, मकली, भंबोर, किंजर लेक वहाँ की सैर करवाते हैं ताकि उनकी नॉलेज में इजाफ़ा हो। तो हम ये अपनी काफ़ी जारी रखेंगे, पर ये कोशिश जो हमारी है ये अकेले नहीं हो सकता है, यकीनन इसमें मीडिया का कलीदी किरदार भी है। तो आपकी तवस्सुत से हम अपना पैगाम जो है पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देना चाहते हैं कि हाउ फ्रेंडली वी आर और कितना अट्रैक्टिव है हमारी टूरिज़्म। 5,000 साल पुरानी तहज़ीब मौजूदारो है, मकली है, चौखंडी है, बम्बोर है। जिस तरह से कराची इटसेल्फ आल्सो हेरिटेज सिटी जिसमें कई ऐसी तारीख़ी मकामात हैं जिसको घूमा जा सकता है। तो आपकी मेहरबानी है, आपने मुझे मौका दिया है और मैं तमाम स्कूल के बच्चों और कॉलेज के बच्चों को इन्वाइट करता हूँ कि आप आएँ हमारे साथ इन तमाम मकामात की सैर करें ताकि आपकी नॉलेज में भी इजाफ़ा हो। साथ हैं जनाब महमूद शाम साहब जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। जनाब महमूद शाम। जी साबिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया हमारी तकरीब को। बहुत आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बरसों से आपको सियासी मजहबी सारी तकरीबात में देखते आ रहे हैं। तो ये सियाहत पे पहले भी हम एक अंग्रेज़ी में रिसाला द डेस्टिनेशन निकालते रहे हैं और सियाहत पर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतने ज़्यादा सियाहती मकामात हर किस्म के पहाड़, चोटियाँ, बर्फ़पोश चोटियाँ हैं और दरिया हैं, डेजर्ट्स हैं, सब कुछ है। लेकिन सियाहत के फ़रोग़ के लिए जितना कुछ करना चाहिए तो आज तक किया नहीं गया। तो हम मानामा अतराफ़ में इस तरफ तवज्जो देना चाह रहे हैं और सियाहत नंबर शाये किया है नवंबर में और ये तकरीब की है और हर साल ये तकरीब हम करना चाहेंगे। इसमें हमने जो वीलॉगर्स वगैरह हैं उनको भी शामिल किया है कि अब आज के दौर का ज़ाहिर है कि ये वीलॉगिंग और हम जो फीचर वेचर लिखते थे वो तो ठीक है, लेकिन इस वक्त ये डिजिटल दौर है, इसलिए ये कोशिश शुरू की है। इंशाअल्लाह देखिए अल्लाह ताला मदद करेगा और खुशकिस्मती देख लें कि 2 मिनिस्टर इत्तेफाक से, वरना एक भी मुश्किल से होता है 2 आ गए। वो तो आप चाहते तो पूरी लाइन लगा सकते थे मिनिस्टर वज़राए आला की। एक कमिटमेंट है सियाहत से। तो हमारे फ़याज़ अली शाह साहब भी बैठे हैं, तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सिंध टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो वो भी बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं क्योंकि वो एक प्रोफेशनल आदमी है। तो मेरा पूरा नाम है सबील रहमान अवान और मैं हॉस्पिटलिटी सेक्टर से वाबस्ता हूँ
होटल्स का मैंने काफ़ी काम किया हुआ है, मुझे तकरीबन 45 सालों का एक्सपीरियंस है तमाम होटल का, और मैं पढ़ाने का लिखाने का भी बड़ा शौकीन हूँ। होटल के जो स्टाफ है उसको भी ट्रेन करने का शौकीन हूँ। मेरे पास जो ट्रैवल टूरिज़म का हॉस्पिटलिटी सेक्टर का यूरोपियन स्टैंडर्ड के बराबर सर्टिफिकेट है, और मैं ट्रेनर भी हूँ। और मुझे ये शौक़ चढ़ा हुआ था, बचपन से मुझे काम करने का शौक़ बड़ा होता है। होटलों में काम करते करते फिर मैंने टूरिज़म के ऊपर चैनल बना लिया, ट्रैवल टूरिज़म होटल रेस्टोरेंट, इसका मुखफ़फ़ है TTHRPK। उसमें मैं होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रैवलिंग के बसें, जहाज़, अच्छी प्लेसेस वो प्रमोट करता हूँ। और मैं लोगों से गुजारिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गज़ाला खालिद है और मैं तंज़ो मज़ाह लिखती हूँ, फ़काइया और इंशाइया लिखती हूँ। अतराफ़ में मैं फ़ील लाइक के नाम से हर माह लिखती हूँ। और इस माह जो सयाहत पे अतराफ़ आया उसमें मेरा मज़मून आया था जो शाम साहब को बहुत पसंद आया, और उनकी बहुत नवाजिश है, मेहरबानी है कि वो अहमियत देते हैं। तो सयाहत के हवाले से आज जो भी बातचीत हुई, और यकीनन बहुत अच्छी बातचीत थी, और सबसे बड़ी बात ये होगी कि इस पे जब अमल किया जाए, अमल के बग़ैर तो कुछ भी नहीं है। बातें होती हैं और हम आवाम बन गए ना, बिल्कुल हम वो वाले आवाम बन गए कि हम सुनते हैं, तालियां बजाते हैं और फिर हम इंतज़ार करते हैं कि इस पे अमल हो। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस कॉन्फ्रेंस से ज़रूर ये होगा कि इस पे अमल किया जाए, जो भी बातें हों, और हम सब जाएं, अपने सिंध को देखें, कराची को देखें। इससे अच्छी बात और क्या हो। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।